हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका 6 पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है y इक्वल सीकेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। सीकेंट इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेंगे। सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर एंगल x हो और डेरिवेटिव भी हमने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर एंगल x नहीं है बल्कि कुछ और है तो हम एंगल को थीटा कंसिडर करेंगे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। एंगल होगा थीटा, तो हम आगे जो वैल्यूज़ हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे थीटा के साथ, यानी 1/थीटा अंडर रूट थीटा स्क्वायर माइनस 1। जो एंगल गिवन होगा वो हम यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट करेंगे और साथ ही हमने थीटा का डेरिवेटिव लेके उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर x है तो फिर तो हमें पता है कि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से 1 होता है। उसको अगर हम लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई और वैल्यू है तो फिर हम एंगल का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ये जो एंगल है इसको हम थीटा के इक्वल सपोज कर लेंगे। अब हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा y इक्वल सीकेंट इनवर्स ऑफ थीटा। एंगल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया थीटा से ताकि हमारा क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफाई हो जाए और ये थीटा की वैल्यू हम आगे चल के पुट कर देंगे। तो इस वक्त हमारे पास है y इक्वल सीकेंट इनवर्स थीटा और हमने फाइंड करना है dy/dx। अब हम बोथ साइड पे d/dx लिखेंगे, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे। y फंक्शन है जो कि इक्वल है सीकेंट इनवर्स थीटा के। इसके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हमने d/dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख दिया। अब d/dx सीकेंट इनवर्स थीटा, ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। फार्मूला को हम अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे, क्वेश्चन का पार्ट बना लेंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/थीटा अंडर रूट थीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ये फार्मूला है और इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी थीटा को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये हमने लिख दिया। इसके बाद आगे अंडर रूट का साइन आएगा और इसमें थीटा स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पे थीटा का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद आगे माइनस साइन है, हम माइनस लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे 1 जो कि इस फॉर्मूले में मौजूद है। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन d/dx ऑफ थीटा। अब हम थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ये हम लिख देंगे। जस्ट हमने फॉर्मूले में से थीटा को रिप्लेस करके उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की है। इसके बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट में ही हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगी। और ये जो अंडर रूट है यहाँ पे अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद। इसके बाद आगे -1 फार्मूले की वजह से था वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास d/dx के आगे वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। अंडर रूट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी है, यानी पावर हमने 1/2 लिखी है। ये हमने क्यों लिखी है? क्योंकि ये हमारे पास आउटसाइड इनसाइड रूल बन जाएगा। इसके ऊपर हम आउटसाइड इनसाइड रूल अप्लाई कर सकेंगे।
आउटसाइड इनसाइड रूल उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है और उसकी होल पावर गिवन हो। तो ये फार्मूला है एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ब्रैकेट में फंक्शन है और बाहर कोई पावर गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास इस वक्त है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर पावर है 1/2 जो कि n को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम ये वैल्यू लिखेंगे, यानी 1/2 लिखेंगे। ये फार्मूला इसकी राइट साइड पे वैल्यू पुट करेंगे। n की जगह पे हमने 1/2 लिखना है। इसके बाद होल पावर आ जाएगी 1/2 माइनस 1। n की जगह पे 1/2 हमने पुट कर दिया। इसके बाद d/dx, इसके आगे f ऑफ x लिखेंगे और f ऑफ x हमारे क्वेश्चन में फार्मूले में f ऑफ x है और हमारे क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हम लिखेंगे। और ये जो फर्स्ट वैल्यू है ब्रैकेट है इसमें भी हमने f ऑफ x की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। अभी ये फर्स्ट पार्ट इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और अब ये वैल्यू हमारे पास बन गई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पहले नहीं लिखी थी, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है ये अपनी जगह पे ऐसे ही आ गया, क्योंकि इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें पावर थी इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये 1/2, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 माइनस 1 है, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं -1/2। इसके बाद d/dx के आगे जो वैल्यूज़ हैं उनका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया और -1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये हम डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब 2 को हमने 2 के साथ कैंसिल कर दिया। हमारे पास न्यूमरेटर में x रह जाएगा जिसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर -1/2 है जिसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ये पावर जब डिनोमिनेटर में आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और इसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो वैल्यूज़ हैं इनको इसी तरह हम अपनी जगह पे लिख देंगे। अब यहाँ तक हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब मज़ीद हम जहाँ तक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको सॉल्व कर लेंगे। न्यूमरेटर में x है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, न्यूमरेटर में x आ गया और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ये तीन वैल्यूज़ हैं अंडर रूट वाली जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सेम वैल्यूज़ को हमने कंबाइन किया और उसको हमने होल स्क्वायर लिख दिया। और ये जो डिफरेंट वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट उसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये जो फर्स्ट अंडर रूट वाली वैल्यू है उसको हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि इसमें स्क्वायर बन गया था, स्क्वायर रूट से हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट में वैल्यू रह गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास dy/dx आ गया, यानी डेरिवेटिव आ गया और यही हमने फाइंड आउट करना था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।